मॉर्निंग एवरीवन। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मैंने अभी दूध चढ़ा दिया है। तो बाबू के लिए मुझे मॉर्निंग में ही दूध थोड़ा सा उबालना पड़ता है और बाकी बचे दूध को फिर बाद में बॉईल करती हूँ, क्योंकि फ्रिज का जमा दूध रहता है। तो इसके लिए मैं बाबू को बॉईल करके ही दूध देती हूँ और बाकी बचे को छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि बाहर के वातावरण में थोड़ा हो जाए, उसके बाद मैं गैस पे चढ़ाऊँ। तो ये मेरी आज की किचन की टिप्स है कि आप जब तक थोड़े से ठंडे गर्म ना हो जाए दूध, तब तक गैस पे ना चढ़ाए, उससे पानी निकलता है, फ्रिज का पानी। और ये देखिए मैं बालकनी में आ गई हूँ और ये पर्दे सब मैं हटा रही हूँ। तो कितना अंधेरा लग रहा था, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और मॉर्निंग की क्लिपिंग आपको मैं दिखा रही थी और ये थोड़ी लेट की है। देखिए धूप आ गई है अब। तो ये अब की क्लिपिंग है और मॉर्निंग की मैं क्लिपिंग आपको दिखा रही थी कि आज मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना था और ढेरों सारा काम अरेंज करना था मॉर्निंग में ही, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है। तो आपने देखा होगा कि पहले क्लिक में कि मॉर्निंग में पार्क जो मेरे सामने बहुत अच्छी खासी पार्क है, बच्चे के झूला वगैरह, गार्डन वगैरह और योगा करने के लिए भी है, वॉकिंग करते हैं लोग अच्छे से। तो मैं दिखा रही थी कि कैसे बड़े लोग, बच्चे लोग जोर जोर से क्लैपिंग करते हैं एकदम तेज, और आवाज़ें एकदम बहुत तेज़ की आती है। अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से लगता है कि कहाँ पे क्लैपिंग हो रही है, कहाँ पे लोग हंस रहे हैं। तो ये पार्क हो गया है एकदम से, अभी बहुत इंटरटेनमेंट हो रहा है पार्क में मॉर्निंग में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से ही यहाँ पे लोग आ जाते हैं और जोरों जोरों से हंसना, क्लैपिंग करना आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। तो बस यही मैं आज दिखा रही थी आप लोगों को सबसे पहला क्लिप। और ये देखिए मैं बालकनी में आके कपड़े लेके आई थी, क्योंकि मैं स्नान कर ली थी और मेरा सारा काम हो चुका था। बाबू का दूध बॉयल करके मैं आ गई थी, तो कपड़े लेके मैं आ गई। आज मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठने से तो ऐसा ही होता है, मैं बहुत सारे काम जो है सो फिनिश हो जाते हैं और बच्चे भी सोए हुए हैं, तो मेरा आराम से सारा सा काम फिनिश हो चुका है। अब बाबू के लिए दूध गर्म हो गया है, तो अब बाबू उठने ही वाला है। अब मैं जा रही हूँ कपड़ों को डाल के और फिर जाऊँगी, तो फिर बाबू को दूध पिलाऊँगी और फिर बाकी बचे दूध को बॉयल करना है और फिर बच्चे भी उठेंगे। तो ये मेरी डेली की रूटीन वाली थोड़ी सी जो क्लिपिंग थी वो मैं आपके साथ शेयर की। और उसके बाद मैं थोड़ा सा यहीं पे पेपर रखा हुआ था, जस्ट मॉर्निंग में ही दे जाता है पेपर, बहुत मॉर्निंग में 5 o'clock से पहले ही वो फेंक जाते हैं पेपर वाले भैया। तो बस वही थोड़ा सा मैं हेडिंग देख रही हूँ, ज़्यादा टाइम मैं पेपर में नहीं दे पाती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हेडिंग देख लेती हूँ तो लगता है कि चलो मैंने पेपर को देख लिया एक बार। अगर बाकी टाइम नहीं भी देख पाती तो कोई बात नहीं, तो अच्छा लगता है ये भी एक। और ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और ये बाकी दूध मैं बता रही थी ना, तो मैंने उसको अब बॉयल कर लिया है और इसके बाद मैं बच्चों के लिए दूध निकाल दी हूँ और बच्चे भी उठ गए हैं और वो सब दूध पी लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं चेतना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप स्वस्थ होंगे, हम सब भी स्वस्थ हैं। तो आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ चुकी हूँ और तभी से आप शूट करके मैं आपके लिए क्लिप लेके आई हूँ। और अभी मैं आप देख रहे थे कि मैं कपड़ा डाल रही थी, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने कपड़े सब सारे डाल दिए हैं जो मॉर्निंग की मेरी काम रहते हैं अपने। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ी सी चाय बनाऊंगी और चाय बनाने के बाद जो है दूसरा काम करूंगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे क्लीनिंग करने हैं, टॉयज बॉक्स है ये सब भी क्लीनिंग करना है। तो छोटे छोटे काम है उसको मुझे क्लियर करना है आज। तो चलिए मिलते हैं फिर से। तो ये देख सकते हैं किचन में मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मॉर्निंग से ही मैं काम में लगी हुई हूँ। तो मैंने फटाफट छोला बनाया है और इसी के साथ मैं आज सादा ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो ये छोला देखिए कैसा बना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर से दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये मेरी बर्तन थी और ये चाय बन गई है, मैंने बर्तनों को भी क्लीन कर लिया है जैसा कि मैं डेली करती हूँ। और ये मेरी चाय बन गई है 2 कप और थोड़ी सी पानी एक जग में लेके जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, हम दोनों चाय पियेंगे। और ये देखिए मैंने जो बोला है अभी किचन क्लीन करना है, तो मैंने डब्बों को रख लिया है और बाबू के टॉयज बॉक्स को भी मुझे क्लीन करना था, क्योंकि उसमें सारे कचरे की तरह भर भर के जमा थे। तो ये देखिए ये बरसाती वगैरह था, जो भी काम की चीज़ नहीं रहते थे सारे बाबू के टॉयज के बॉक्स में ही चला जाता। ये देखिए पहन के देख रही है बरसाती कितनी गंदगी वाली है।
फिर भी पहन के देख रही है। और ये देखी तो अब बाबू कैसे नहीं देखेगा, तो बस अब बाबू ट्राई कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, देख लीजिए। तो बाबू ट्राई कर रहा है बरसाती कि उसे आ रहा है या नहीं, और वो बिना पहने तो मानने वाला नहीं। यार मैं गुस्सा कर रही हूँ कि मत पहनाओ, गंदगी होगी, पर दोनों बच्चों में से कोई मेरी बात नहीं माना। और मुझे काम बहुत करना था तो मैंने इनको डांटा, कुछ नहीं किया और अपने कामों में बिजी हो गई। ये फजल फजल बनाने वाले क्या सब होते हैं बच्चे के, एकदम कैरी बैग भर भर के रखा हुआ है सब, उन्हीं सबको ठीक करने में मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और बच्चों की ये डब्बा, कंपॉक्स बैग, ये आपको दिख रहा होगा अगर, तो पता नहीं कितने सारे ढेर सारे जमा हो जाते हैं। और कभी कभी तो लगता है सबको उठा के फेंक दे, पर जब छांटने बैठती हूँ तो फिर सबके सब छांट के वापस घर में ही रह जाते हैं, कुछ भी बाहर नहीं जाता है। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिए, मैं सारी चीज़ों को छांट के वापस कैरी बैग में रख रही हूँ। और बचेंगे क्या वो भी आपको दिख ही जाएगा, बस 2-4 पेपर और कवर कुछ बच जाएंगे, तो बस इतना ही बचेगा। अब बाकी सब बच्चों ने कैरी बैग में रखवा लिया मुझसे कि ये भी खेलने की चीज़ है, ये छोटा भीम है, तो ये किटी है, तो ये डक है, तो ये पेंसिल है, ये रबर है, ये इरेजर है, ये सब बोल बोल के उन्होंने रख लिया। अब बाकी इतने टाइम में किसी को कोई काम की चीज़ नहीं थी, तो बस ये काम हो गया ख़त्म। तो अब बारी आ गई है नेक्स्ट वर्क की। तो वो देखिए आप, ये सबसे बड़ा काम था मेरा, जो मेरा 2 डेज से पड़ा हुआ था। 1 डेज तो वैसे ही रखना पड़ा, 2nd डेज मैंने सारा क्लियर किया, सबको इकट्ठा किया। और उसके बाद ये देख लीजिए, सब मैं दिखाई थी आप लोगों को, फिर ढक कर के रख दी थी। और सारे डब्बे भी मेरे क्लीन थे, पर फिर भी मैं रख नहीं पाई, क्योंकि बच्चों के बीच तो थोड़ा कभी न कभी बिजी हो जाती। जब भी बैठती थी कि अब रखना है तो बच्चे इधर से उधर आ जाते थे। तो आज इनके पापा मॉर्निंग में थे, तो मैंने ये सारा काम कर लिया, क्योंकि अकेले नहीं हो पाता। सारे इधर से उधर बच्चे इधर से उधर बिखेर देते, तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ जो है सो मिल के बच्चे को वो संभाल रहे थे, क्योंकि क्लास सभी स्टार्ट हो रहा था। और मैं इधर सारा क्लीन कर ली, और इसकी बारी अब आई और मैं जो है सो इसको डब्बों में क्लीन कर रही हूँ। पता ही नहीं चल रहा है किसको किस डब्बे में रखूँ, तो कभी इस डब्बे में कभी उस डब्बे में रखते रखते लास्टली मैंने पूजा के सामानों की जो ज़रूरत होती है फिर उसे मैंने एक बॉक्स में डाला, क्योंकि मेरा सारा बॉक्स तो धुला हुआ क्लीन था, तो इसलिए मैंने सारे उसको डाले। उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब थे, तो उनको भी मैंने एक अलग बॉक्स में रख दिए। दाल है तो दाल को भी मैं इस बॉक्स में डाल रही हूँ। तो मैं तुअर और मूंग की दाल को मिक्स करके बनाती हूँ, जनरली मैं ये मिक्स करके बनाती हूँ। और कभी कभी अलग से तुअर की दाल बनाती हूँ, या फिर अलग से मसूर की दाल बनाती हूँ बाबू के लिए। तो फिर ये मैं सारे दालों को मिला के इसमें रख रही हूँ बड़े वाले डब्बे में, और जो बच जाते हैं उनको मैं वैसे ही डब्बे में कैरी बैग के साथ रख देती हूँ, ताकि जब भी स्पेशली कभी बनाना पड़े तो उसमें से आराम से निकाल के बना लिया जाए। तो ये सब काम अभी करना पड़ता है, दालों को मिक्स करके रखना पड़ता है, ज़ीरा को मैंने डब्बा में रख दिया है, और बाकी जो ग्रीन करूँगी उसको अलग कर दिया है। हल्दी वगैरह के पाउडर सब थे, वो सबको मुझे डब्बा में रखना था, तो वो सब मैं की। और ये देखिए सारे कैरी बैग को खोलना पड़ता है और फिर से उसको लगा के रखना पड़ेगा। तो यही सब करते करते बहुत टाइम हो गया। एक एक चीज़ को देखना पड़ता था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखना है, और ध्यान से रखना था कि ये सारे मटेरियल इस बॉक्स में है और ये सारे इसमें। तो बस पोहा वगैरह सबको मैंने एक डब्बे में निकाल दिया। बिस्किट सब थे वो सबको मैंने एक बॉक्स में रख दिया, ताकि बच्चों को जब ज़रूरत हो तो डायरेक्ट वो उस बॉक्स से निकाल लें। तो बस यही सब काम मेरा चल रहा है अभी यहाँ। किचन मेरा छोटा है, इसलिए मुझे ज़्यादा डब्बे नहीं रख पाती हूँ। मैंने एक अलग से स्टैंड भी लगाया है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि इतने सारे डब्बे जो हैं सो लगे रहें रैक पे, क्योंकि आप काम करते रहो किचन में तो एक डब्बा की ज़रूरत है, तो फिर दूसरे डब्बे की ज़रूरत है, तो बहुत सारे डब्बे रहते हैं। तो फिर जल्दबाजी में अगर कोई काम कर रहे हैं कभी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है।
तो इसलिए मैं ज़्यादा डब्बे नहीं रखी हूँ। और इस जितने सारे में सामान है मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के बाकी सबको मैं बड़े वाले बॉक्स में ही, बड़े वाले डब्बे में ही रख रही हूँ। और जो काम के हैं उसी को मैं सिर्फ बाहर निकाली हूँ। और जो भी छोटे छोटे डब्बे हैं मेरे पास, मैं उन सब में बच्चों के मिक्सचर, बिस्किट या फिर कोई नमकीन होता है जब मैं बनाती हूँ तो उन सब के लिए मैं उसको यूज़ करती हूँ, छोटे छोटे डब्बों को। और उसको सामने रख देती हूँ ताकि बच्चे उसमें से खुद से ले सके, लेना सीखे, और जब कभी ऐसा खाने का मन हो तो वो खा सके। ये सब सामान बस दिखने में ही इतने सारे लग रहे थे, और अभी ये देखिए मेरे पास तो बस इतने से ही डब्बे हैं। तो इन सब डब्बों में मैंने इन सब को सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स के डबल डबल कवर थे, तो मैं इन सबको भी अभी ही हटा रही हूँ क्योंकि बाद में फिर ये काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता, क्योंकि मुझे इन सबको ग्राइंड भी करना था बाबू के लिए या फिर बच्चों के लिए हलवा वगैरह सब में देने के लिए। तो मैंने इन सबको अभी यहाँ पे अलग कर दिया है कवर को, और हटा के इसको रख लिया है ताकि डायरेक्ट पन्नी दिखे और मैं उसको ग्राइंड कर लूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि मैं सारे ड्राई फ्रूट्स के कवर सब हटा के और तब रख रही हूँ। सारे बिस्कुट वगैरह भी मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा मज़ा आने लगा था, और मैं जब बोल रही थी कि ये डब्बे लाओ और ये डब्बे रखो तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे दोनों छोटे बच्चे जो हैं वो बार बार डब्बों को रख रहे थे और ला रहे थे। और ये सामने पीछे आपको दिख रहा होगा कि मैंने सारों को इकट्ठा करने के बाद टेबल पे अरेंज करके रख रही हूँ ताकि मुझे फिर से किचन में रखना है। तो ये बच्चों की थोड़ी सी हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेरी, क्योंकि बार बार फिर उठना बैठना नहीं पड़ता है। छोटी सारे सामान तो मैं लेके बैठती हूँ पर फिर भी छोटे मोटे कुछ छूट जाते हैं, तो ये बच्चे खेल खेल में ही वो सारी पूरी कर देते हैं। ये देखिए छोटा बाबू को भी चाहिए डब्बा रखने के लिए, तो वो मांग रहा है, बोल रहा है कुछ चाहिए, तो मैं उसको दे रही हूँ। तो ये मैंने रख दिया है कुछ सामान, और वो फिर भी वो कुछ लेना चाह रहा है। मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ पर फिर भी वो बिना कुछ लिए मानेगा नहीं, और उसे डब्बा कोई ना कोई चाहिए ही, तो कुछ ना कुछ लेके भागेगा। तो बस ये सारे सामानों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि फाइनली सब हो चुका है, सारे सेट हो चुके हैं। और मैं इन सबको झाड़ के पोंछ के इसको अलग कर रही हूँ क्योंकि इनको मुझे फिर क्लीन करके और फिर रख लेना है। तो जो खाली डब्बे बच गए, छोटे छोटे डब्बे जो मैं आपको बता रही थी, तो इन खाली डब्बों को मैं एक जगह रख देती हूँ, और जब फिर घर में कुछ बच्चों के लिए बनाती हूँ तो इन छोटे छोटे डब्बों में मैं रख देती हूँ ताकि बच्चे आसानी से लेके खा सके। तो यही जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं मैं उनको साफ़ कर रही हूँ, जो ख़राब हो गए होंगे उनको हटा रही हूँ। जो पुराने हो जाते हैं थोड़े दिन के, बच्चे कभी कभी छोड़ देते हैं तो मैं रख देती हूँ। तो बस उन सबको मैंने सारे को क्लियर कर दिया है, बाकी सारे डब्बे तो मेरे क्लीन थे, तो सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो बस ये देख लिए थोड़े से डब्बे मैंने सारे सामान को इकट्ठा कर दिया है। बस इतनी सी मेरी किचन के रैक के बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं जिसमें मैं सारे सामान रखती हूँ, अपने किचन के मंथली सामान। और मैंने सामान तो दिखा ही दिया है आपको। तो बस ये रही मेरी सारे किचन के सामानों की सेटिंग।
सबको नए डब्बे में डाल दिया। हो गया बाबू, हाय बोल दो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग, मम्मा मम्मा हाय। तो ये हो गया मेरा सारा कंप्लीट, हो गया ना बाबू, चलो हो गया काम, सबने बहुत काम किया है। बस 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 छोड़ दीजिए, मैं उठा लूंगी, छोड़ दीजिए। हाय, सेल्फी ले लो बाबू, ये देखो तो भी आएगी। और ये मेरी किचन की स्टैंड है, तो मैंने सारे बॉक्सों को ले आई हूँ और सारे बॉक्सों को इकट्ठा करके ये मेरी किचन स्टैंड जो है उसको भी मैंने क्लियर कर लिया था, तो वो सब मैं आपको शेयर की हूँ। तो बस जितने छोटे छोटे डब्बे हैं मैंने, तो बस बड़े बॉक्स को मैंने नीचे के स्टैंड में डाल दिया और सबसे नीचे मैंने आटा का डब्बा रखा हुआ है जो कि मैंने साफ़ करके रख दिया था। और ये दाल के डब्बे मैं दिखा रही थी जो कि मुझे सामने वाले रैक पे रखना था, और जिसपे मैंने सारे दाल को थोड़े थोड़े कैरी बैग में छोड़ दिया था उसको मैं यहीं पे सेट कर रही हूँ। आगे पीछे कहीं भी रखना चाहती हूँ कि कहीं सेट हो जाए, तो बस इसको मैंने पीछे कर दिया, बाकी सारों को यहाँ पे लगा दिया। और ये स्टील के डब्बे छोटे से हैं, वो मेरी शक्कर के डब्बे हैं। तो मैं 4 किलो शक्कर लाती हूँ तो इसमें 3 kg शक्कर आ जाते हैं, 1 kg मेरे यूज वाले डब्बे में आ जाते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती, अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो बाद में ले आती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरी सारी सेटिंग हो चुकी है, और पोहा थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने यहीं रख दिया है, 2 बॉक्स में पोहे आ गए हैं। तो ये देखिए मैंने फाइनली यहाँ पे सबको सेट कर दिया। तो ये मेरी साड़ी तैयार हो गई, और ये इलायची है तो ये छूट गई थी, इसको डब्बा में रख देते हैं। तो ये मेरे सारे सामान और डब्बे इकट्ठे हो गए, सही जगह पे रख गए। अब इस महीने में पूरी तरह निश्चिंत हो गई सामानों से, और सामान कहाँ रखना है इन सब चीज़ों से। तो चलिए मिलते हैं फिर से। हेलो, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो ये आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।